नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज देखेंगे मैथ एवं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देख चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 मैथ का। पहला प्रश्न है, अमित ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा है। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,500 का भुगतान किया तो लैपटॉप का अंकित मूल्य कितना था। लैपटॉप का अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 28,500 भुगतान किया गुना 100/100 माइनस 25, क्योंकि 25% की छूट पे निकला। तो जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 28,500 गुना 100/75 काट पीट कीजिएगा 38,000 रुपया आएगा। क्या है? 38,000 रुपया आएगा। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर माल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के गलत भार का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर 1000 माइनस 900/900 गुना 100। ये हो जाएगा 100/900 गुना 100, यानी 11.1/9%। क्योंकि जहां 1000 ग्राम देना चाहिए वहां 900 ग्राम ही दे रहा है, यानी 100 ग्राम का वो लाभ कमा रहा है। उसी पे ये प्रतिशत निकाल देना है। कितने पे? 900 पे प्रतिशत निकाल देना है, ना कि 1000 पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1280 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज जो है वो कितना होगा। तो साधारण ब्याज जो हो जाएगा 1280 गुना 3 गुना 5 बटा 100, डायरेक्ट निकल जाएगा। साधारण सिंपल इंटरेस्ट बराबर 1280 गुना 3 गुना 5/100 काट पीट कीजिएगा 192 आ जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यंजक को सरल करना है। निम्नलिखित व्यंजक को सरल करना है तो 9991 गुना जो है 10,009, इन दोनों को गुना करना है। आप इससे लिख सकते हैं 9991 को 10,000 क्या है 10,000 माइनस 9 कर देंगे और गुना ये 10,000 प्लस 9 कर देंगे, तब भी हमारे पास आ जाएगा। एक बार प्लस एक बार माइनस का, इसे लिख सकते हैं इतना के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर। जब इसे हल करेंगे ये हमारा आ जाएगा कितना, 1 पे 4 2 6 2 8 0 अब माइनस 9 9 81, इसे घटाइएगा तो आ जाएगा कितना 1 2 3 4 5 6 1 9 आएगा। आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन ए आ जाएगा। क्या है? ए आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न कि संख्याएं 310, 208 और 180 का एचसीएफ जो है वो ज्ञात करना है। 310 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 31। 208 को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 13। 180 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। अब इसमें देखिए कि तीनों में जो कॉमन है वही एचसीएफ होगा। तो तीनों में कॉमन कौन है? तो सिर्फ 2 आ रहा है, तो एचसीएफ जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा? 2। आंसर हमारा जो है वो डी है। नेक्स्ट है 60 किलोमीटर पर घंटे और 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां जब एक ही दिशा में चल रही होती है तो एक दूसरे को पार करने में 50 सेकंड का समय लेती है। यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय जो है लगेगा। एक रेलगाड़ी जो है वो क्या है, वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है और एक जो है 40 किलोमीटर पर आवर के। तो सापेक्ष चाल जो होगा, क्योंकि एक ही दिशा में चल रहा है तो सापेक्ष चाल जो है वो घट जाएगा। 60 माइनस 40 यानी 20 किलोमीटर जो है पर आवर हो गया। अब 20 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में अगर बदल देंगे तो 20 गुना 5/18 यानी ये हो जाएगा 50/9 मीटर पर सेकंड। तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई कितना हो जाएगा? 50/9 जो है 50/9 मीटर पर सेकंड, लेकिन 50 सेकंड में पार करता है तो 50 से गुना कर देंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा 2500/9 जो है मीटर क्या हुआ, दोनों रेलगाड़ियों की जो है लंबाई हो जाएगा। क्या है? लंबाई, दोनों गाड़ियों की लंबाई हो गई। अब क्या है कि विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, तो 60 प्लस 40 जो है ये जुड़ जाएगा, विपरीत दिशा में जुड़ जाएगा। इसको मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं 5/18 से, तो ये हो जाएगा 250/9 मीटर पर सेकंड।
अब 250/9 मीटर पर सेकंड हो गया। अब पूछ क्या रहा था कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय लगने के लिए हमें क्या करना होगा, ये हमारा चाल है और दूरी जो है लंबाई क्या है, हमें ये निकल कर आया है। तो 2500/9 अब बटा कर देना है 250/9, 9 कट गया, ये 250 से जो हो गया वो 10 सेकेंड हो गया। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड आएगा। क्या है, 10 सेकेंड आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि a अनुपात b बराबर 3:2 है, b अनुपात c बराबर 4:5 है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। a अनुपात b अनुपात c यहाँ लिख लीजिए। a अनुपात b बराबर जो है 3:2 है। अब b अनुपात c बराबर जो है 4:5 है। अब यहाँ पर जो है वो 2 उतार लीजिए, यहाँ पर जो है ये वाला जो है 4 उतार लीजिए। 4 दिया 12 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 5 दूनी 10 हो गया। 12 8 10 हो गया। अब इससे लिख सकते हैं 6:4:5 लिख सकते हैं। आधा कर दिए, हाफ कर दिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक दीवार 10 दिनों में बना सकते हैं। 6 पुरुष और 8 महिलाएं इसी दीवार को 14 दिनों में बना सकते हैं। तो 2 महिलाओं और 1 पुरुष को मिलकर इसे बनाने में कितना समय लगेगा। 8 मैन प्लस 12 वुमेन जो है वो 10 दिनों में बना रहे हैं, उतना ही 6 मैन प्लस 8 वुमेन जो बना रहे हैं वो 14 दिनों में। इसे कर देंगे सोल्व, तो 80m प्लस 120 वुमेन बराबर 84m प्लस 112 वुमेन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 मैन बराबर 8 वुमेन। m और w का अनुपात जो होगा 8:4 हो जाएगा। कार्य क्षमता की बात करें, कार्य क्षमता की बात करें, ये 2:1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि 8 मैन प्लस 12 वुमेन को गुना 10 बराबर जो हमें निकालना है 2 वुमेन प्लस 1 मैन गुना x मान लीजिए। अब 8 गुना कार्य क्षमता m का कितना था, 2 था, प्लस 12 w का क्या है 1 है, गुना 10 कर दीजिए। यहाँ पर जो हो जाएगा कितना, 2 गुना 1 प्लस 1 गुना 2 गुना x हो जाएगा। क्या है, x हो जाएगा। जब ये सोल्व करेंगे तो इधर 280 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4x। x का मान निकल जाएगा कितना, 280/4 यानी 70। क्या है, 70। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। के किस मान के समीकरण 0.009/k बराबर हो जाएगा 0.1 सत्य है। क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर हो जाएगा, प्रश्न में करा कि 0.009/k बराबर 0.1, के बराबर हो जाएगा 0.009/0.1 0.09। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। क्या है, डी होगा। किसी सौदे पर 25% और 10% की 2 क्रमिक छूटे हैं, तो खाली स्थान की एक एकल छूट क्या हो जाएगा। एकल छूट का जो है फार्मूला होता है 25 + 10 - 25 गुना 10 बटा 100, 35 - 2.5 यानी 32.5%। ए प्लस बी माइनस हो जाएगा a इंटू बी बटा 100। यही जो है एकल छूट का परसेंट फार्मूला होता है। आंसर हो जाएगा 32.5%। ए 10 का जो हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा। एक राशि को 2 मित्रों के बीच जो है 4:7 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि दूसरा भाग पहले भाग से 26 अधिक है, तो दोनों मित्रों के बीच बांटी गई राशि का अंतर कितना है। यहाँ पर हो जाएगा पहला मित्र का जो है और दूसरा मित्र का 4:7 है, तो 7 - 4 बराबर कितना हो गया, 7 - 4 बराबर ये 3 यूनिट हो गया। क्या है, 3 यूनिट हो गया। और 3 यूनिट दूसरे भाग पहले भाग से जो है वो 26 अधिक है, तो 3 यूनिट बराबर जो है हमारा कितना है, वो 26 है। क्या है, 26 है। अंतर कितना है, तो 26 है। तो यहाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा 26 हो जाएगा। लेकिन दिया हुआ ने अगर मान लें कि यहाँ पर 2 नहीं होता तो 6 रहता, तो हमारा आ जाता कि 7 - 4 बराबर जो है वो 6 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न में थोड़ा मिसप्रिंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्नब 9 संतरे और 8 केले 9 संतरे और 8 केले 276 में खरीदता है। जब एक संतरे का मूल्य 10% कम हो जाता है और एक केले का मूल्य वही रहता है, तो 5 संतरों और 10 केलों का मूल्य 210 हो जाता है। 4 संतरों और 3 केलों का आरंभिक मूल्य जो है हमें ज्ञात करना है। माना कि एक संतरा का मूल्य जो है, एक संतरा का मूल्य कितना है, 100 है, और एक जो है
केला का मूल्य कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब प्रश्न में 9x प्लस 8y बराबर कितना हो जाएगा, 276। ये 1 है, क्या है, 1 है। अब कह रहा है कि 5x गुना 90%, क्या है 90%, प्लस 10y बराबर 210, ये हो गया 45x प्लस 100y बराबर 2100, क्या है 2100 हो गया। 9x प्लस 20y बराबर कितना हो गया, 420, क्या है 420। तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया, और ये जो है 276 का समीकरण 1 है। अब समीकरण 1 को जो है 5 से गुना कर दीजिए, और समीकरण 2 को 2 से गुना करके घटा देना है। तो हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 45x प्लस 40y बराबर 1380, और एक हो जाएगा 18x प्लस 40y बराबर 840, क्या है 840। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमें आ जाएगा 27x बराबर 540, x बराबर जो है 20 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखें तो 9 गुना 20 प्लस 8y बराबर 276, 8y बराबर 96, y बराबर 12। 4 संतरों और 3 किलो का दाम बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y, यानी 4 गुना 20 प्लस 3 गुना 12, ये हो जाएगा 116 रुपया। आंसर हमारा जो है ए होगा, क्या है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दी गई समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। तो 128 माइनस एक्स बराबर 129 माइनस 64 है। 64 को तो हम 8 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 128 माइनस एक्स बराबर अंडर रूट 121 हो जाएगा। 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, दोनों तरफ से स्क्वायर जो रूट में हटा देते हैं, 128 माइनस एक्स बराबर 121। एक्स का मान जो आता है वो 7 आता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 रहता है। जब 7n को 13 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल जो है हमें ज्ञात करना है। तो भाज्य बराबर हमें मालूम है कि भाजक गुना भागफल प्लस जो है शेषफल, यानी n बराबर जो है 13m प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है। तो ये अगर 7n करते हैं तो 13 गुना 7m प्लस जो हो जाएगा 21, क्या है 21 हो जाएगा। 7n को 13 से विभाजित किया जाता है तो ये कितना होता है, तो प्राप्त शेषफल जो है क्या हो जाएगा, यहाँ 7 से सिर्फ गुना किया गया है, 13 को 7 से, इसमें 7 से गुना कीजिए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए तो ये 21 हो जाएगा। अब 13 कॉमन ले लीजिए, 7m प्लस 1 और प्लस 8 हो जाएगा, क्या है 8 हो जाएगा। तो यहाँ शेषफल कितना दिखा रहा है, 8, यही हमारा शेषफल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि 13 से विभाजित कर रहे हैं तो 8 ही शेषफल बच रहा है। सुबह 9 बजे एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 70 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलना शुरू करती है। 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 20 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलना शुरू करती है। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है तो ट्रेनें जो है कितने बजे मिलती है ये बताना है। तो पहली गाड़ी द्वारा 2 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है, 2 गुना 70 यानी 140 किलोमीटर। तो शेष दूरी कितना हो जाएगा, शेष दूरी जो है 320 माइनस 140 बराबर 180 किलोमीटर। तो समय बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं कि दूरी बटा जो है चाल, 180 बटा 70 प्लस 20 बराबर 2 आवर, क्या है 2 आवर। अब इस समय बराबर हो जाएगा 11 am प्लस 2 आवर, कितना हो जाएगा 1 PM। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 2 पात्रों में जो है 31 लीटर और 43 लीटर की मात्रा में क्रमशः 15:16 और 26:17 के अनुपात में दूध और पानी को घोल है। घोल को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है तो 1:1 के अनुपात में परिणामी घोल बनाने के लिए अंतिम घोल में कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। तो माना कि मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा जो है वो क्या है, x लीटर है। तो प्रश्न से 31 गुना 15 बटा 31 प्लस 43 गुना 26 बटा 43 बराबर ये हो जाएगा कितना, 31 गुना 16 बटा 31 प्लस 43 गुना 17 बटा 13 प्लस जो है x हो जाएगा। बस इसे सोल्व करें, 15 प्लस 26 बराबर 16 प्लस 17 प्लस x हो जाएगा। 41 बराबर 33 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अभिष्ट मात्रा कितना आ गया, 8 लीटर हो गया। आंसर हमारा डी होगा।
मनो नरेश गणेश एक साझेदारी शुरू करते हैं। मनो पूरी पूंजी को जो है 1/3 का योगदान करता है, जबकि नरेश उतना ही योगदान करता है जितना कि मन्नो और गणेश मिलकर योगदान करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 99,000 है तो गणेश को कितना जो है वो प्राप्त होगा। मन्नो, नरेश और गणेश। पूंजी की अगर बात करते हैं तो ये 2:3:1 है। तो गणेश क्या है, गणेश को प्राप्त राशि कितनी हो जाएगी, प्राप्त राशि की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 99,000 गुना 1/6 यानी 16,500। क्या है, 16,500। आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। चलिए अगला है, आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। प्रश्न क्या है कि नील के पास 3 अलग अलग रंगों के 15 पेन है, उसके पास कितने हरे पेन है। कथन में 3 लाल पेन है, हरे और नीले पेनों की संख्या बराबर है। तो यहाँ पर कह रहा है कि नील के पास 3 अलग अलग रंगों का पेन है। कथन 1 में जो है लाल जो है 3 पेन, तो शेष पेन कितना बचेगा, शेष पेन 15 - 3 = 12। कथन 2 में हरा बराबर जो है नीला बराबर कितना हो जाएगा 12/2 यानी 6। हरे और नीले पेन की संख्या बराबर है। तो यानी कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है, पर्याप्त है, क्योंकि इसको अगर 3 कर देते हरा नीला जो है वो 6 हो जा रहा है, यानी हमारा दोनों कथन सही है। यदि x < 5 है तो व्यंजक इतना का मान का चिन्ह खाली स्थान होगा। x जो है x < 5 है। अब यानी x बराबर अगर हम 4 करते हैं तो -5x² + 2x + 7 ये हो जाएगा -80 + 8 + 7 बराबर -65। क्या है, 65। x बराबर अगर हम 0 करते हैं तो हो जाएगा -5x² + 2x + 7 बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 0 रख देंगे तो ये 7 के बराबर हो जाएगा। x बराबर अगर हम -1 रखते हैं तब हमारा हो जाएगा -5 - 2 + 7 = 0 हो जाएगा। x बराबर -2 रखते हैं तो ये हो जाएगा -20 - 4 + 7 यानी -17। तो ये कहा नहीं जा सकता है कि क्या होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा। तो आंसर हमारा दोनों आ रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है, बी होगा। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों के औसत अंक जो है 70 है तथा शेष विद्यार्थियों के औसत अंक जो है 62 है। समस्त कक्षा के औसत अंक कितना हो जाएगा, तो 12 को जो है वो 70 है प्लस कितना शेष बच गया, तो 30 में से 12 घटा देंगे, उसका औसत जो है 62 है। टोटल अंक आ गया, बाकी जो है 30 से भागा दीजिए तो सबका बराबर जो है औसत आ जाएगा। 840 + 1116/30 यानी 1956/30। आंसर हो जाएगा 65.2। क्या है, 65.2 ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। अगला है, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 1, 4 और 6 प्राप्त होते हैं तथा अंतिम भाजक 29 है। दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 1, 4 और 6 प्राप्त होता है। अंतिम भाजक 29 है। दोनों संख्याओं का जो है एलसीएम ज्ञात करना है। तो माना कि दो संख्या जो है ए और बी है, ए से जो है बी से इस तरफ भागा देंगे तो पहला एक बार प्राप्त होता है, तो यहाँ पर ए लिखेंगे। अब ये जो होगा ए यहाँ पर हो गया, नहीं यहाँ पर एक बार करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ वही सी आ रहा है। क्या है, सी आ रहा है। अब सी को जो है हम ए से भागा देंगे तो यहाँ 4 होगा। अंतिम जो आता है वो क्या आता है, 29 आता है। 29 को फिर से सी से भागा देंगे। क्या है, सी से भागा देंगे तो ये क्या है, यहाँ पर 6 आएगा और ये जो है कट के 0 आ जाएगा। इसे फिर से एक बार देख लीजिए, ए और बी जो है वो दो संख्या है। अब ए को जो है बी ए से भागा देंगे बी को, तो ये एक बार होगा क्योंकि कह रहा है भागफल क्रमशः एक बार आएगा। यहाँ कोई भी संख्या आया, मान लिया कि यहाँ पर करके जो आया शेष बचा वो सी मने घट कर आया। अब सी से भागा देंगे क्या है, ए को। क्या है, ए को भागा देंगे और यहाँ पर कुछ भी होगा ये 4 आएगा। ठीक, और ये करके जो है 29, क्योंकि कह रहा है कि अंतिम भाजक जो है 29 है। फिर 29 को क्या किससे भागा देंगे, सी से, ये तो 0 आ जाएगा लेकिन यहाँ भागफल जो है शेष 6 बचेगा। क्या है, 6 बचेगा। अब यहीं से आप नीचे से निकालना शुरू कीजिए। सी बराबर क्या होगा, 29 × 6, क्योंकि पूरे पूरे कट रहा है, शेषफल इसमें 0 है, ये 174 आ गया। ये निकल जाएगा यहाँ से, सी × 4 प्लस जो है वो 29। क्या है, 29 हो जाएगा। तो सी कितना पर है, 174 × 4 प्लस 29 यानी 705
725 हो जाएगा। तो बी निकल जाए, बी ए गुना 1 प्लस सी है। ए कितना है 725 गुना 1 प्लस 174 कितना हो गया 899। अब 899 आया, वो क्या निकला बी, और ये हमारा क्या है 725। तो हमें निकालना है 725 और 899 के एलसीएम। तो 725 को तोड़िएगा 29 गुना 25, 899 को तोड़िएगा 29 गुना 31। इन दोनों को एलसीएम अगर करिएगा तो 29 गुना 25 और गुना 31 यानी 22,475। 22,475 किसमें है, ऑप्शन ए में है। क्या है, ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट प्रश्न है, पी क्यू को 2, 5 और 10 के सिक्कों का उपयोग करके 150 का भुगतान करता है। पी क्यू को करता है, वह कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है। यदि उपयोग किए गए 2 और 5 के सिक्कों का अनुपात जो है 5:2 है, तो भुगतान 10 के कितने सिक्के उपयोग जो है वो किए गए हैं। तो माना कि 10 के सिक्कों की संख्या जो है वो क्या है 22 है। अब 2:5 का 2 रुपया और 5 रुपया का है, क्या है 2 रुपया और 5 रुपया वाला, अगर मान लें इसे रुपया में लिखे, ये भी रुपया का अनुपात कितना है 5:2 संख्या, यानी 5x और ये जो है वो 2x है। 5x गुना 2 प्लस 2x गुना 5 प्लस 10 जो है 22 इसको माने हैं, वो 10 बाई बराबर कितना है 150 रुपया है। क्या है 150 रुपया है। तो ये हो गया 20x प्लस 10 बाई बराबर 150, यानी 2x प्लस बाई बराबर कितना हो गया 15। एक इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा इक्वेशन निकलेगा कि 5x प्लस 2x प्लस बाई बराबर कितनी संख्या है 50 सिक्का है, तो 7x प्लस बाई बराबर 50। ये दूसरा इक्वेशन है। पहला और दूसरा को हल करेंगे, बाई बराबर 1 और x बराबर 7 होगा। तो 10 के सिक्के कितने हो गए, एक सिक्के का 10 पैसे का सिक्का जो है वो 10 के सिक्कों कितना है, एक सिक्के का उपयोग किया गया है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए पाई चार्ट वाला प्रश्न है, आसान थोड़ा होता है। यहाँ पर कह रहा है यदि कुल व्यय जो है वो 84,000 है, तो भोजन पर कितना व्यय हो रहा है। भोजन पर, तो भोजन पर 35% हो रहा है। 100% दिया हुआ है कितना 84,000, तो 35% हमें निकालना है। तो 84,000 बटा 100 गुना 35 कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 29,400 रुपया। 29,400 ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 2 अंकीय संख्या का अंकों का योग जो है वो 9 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए और नई संख्या में 9 जोड़ा जाए तो नई संख्या मूल संख्या के 3 गुना के बराबर हो जाती है। तो 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक मतलब जो है इकाई कितना है वो x है। तो दहाई जो होगा वो कितना होगा 9 माइनस x है, क्योंकि अंकों का योग जो है वो क्या है 9 है। तो 9 माइनस 1, तो मूल संख्या क्या है, मूल संख्या जो हो जाएगा वो है 10 गुना 9 माइनस x प्लस x है, यानी 90 माइनस 10x प्लस x, यानी 90 माइनस 9x। अब नई संख्या बराबर जो हो गया, नई संख्या बराबर जो हो गया वो कितना है 10 गुना x प्लस 9 माइनस x, यानी 10x प्लस 9 माइनस x, यानी 9x प्लस 9। क्या है 9x प्लस 9। अब प्रश्न में कह रहा है कि 9x प्लस 9 बराबर हो रहा है 90 माइनस 9x गुना 3 हो रहा है। यही प्रश्न है, बस इसे सोल्व कर देना है। 9x प्लस 18 बराबर 270 माइनस 27x, ये हो जाएगा 9x प्लस 27x बराबर 270 माइनस 18। क्या है 270 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 36x बराबर 252, x बराबर जो हो जाएगा 252 बटा 36, 252 बटा 36 बराबर 7 आ गया। अभी इकाई अंक 7 है तो दहाई 2 हो गया, तो संख्या जो है 27 हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। क्या है बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं में से यादृच्छिक रूप से पूर्णांकों का चयन किया जाता है। यदि दोनों पूर्णांकों का योग सम है तो दोनों पूर्णांकों के विषम होने की प्रायिकता जो है ज्ञात करना है। तो दिया यहाँ पर जो है वो दिया गया है प्रथम 11 कौन होगा प्राकृतिक संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब माना कि दो पूर्णांकों के विषम होने की प्रायिकता क्या है x है, तो n x बराबर जो हो जाएगा क्योंकि 1 3 5 7 9 और 11, तो 6c2 हो जाएगा, यानी 6 गुना 5 बटा 2 यानी 15। तथा दोनों पूर्णांकों के योग सम होने की प्रायिकता कितना है 22। तो विषम प्लस विषम सम और सम प्लस सम सम हो रहा है। n बाई बराबर हो जाएगा 2 4 6 8 10 प्लस
1 3 5 7 9 11, ये हो जाएगा 5C2 प्लस 6C2 यानी 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा 25। अब दोनों पूर्णांकों के विषम होने की प्रायिकता, तो एक 15/25 यानी 3/5। आंसर हमारा जो हो जाएगा 3/5 डी होगा। ये प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है। एक आप प्रश्न जो है प्रोबेबिलिटी के भी पूछा जा सकता है। दो परिमेय संख्याओं का मसा और लसा जो है बराबर है तो संख्याएं अवश्य ही होगी। क्या है? अवश्य होगी। यदि दो परिमेय संख्याओं का मसा और लसा बराबर है तो वे संख्या आपस में अवश्य ही समान होंगे। क्या है? आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा। यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:5 के अनुपात में त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करना है, यानी 2x 3x और 4x है, और 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितना होता है? तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 4 3 7 8 9, 9x बराबर 180 डिग्री, x बराबर जो है 20 डिग्री हो जाएगा। क्या है? x बराबर हमारे पास हो गया 20 डिग्री, तो 2x बराबर हो गया 40 डिग्री, 3x बराबर हो गया 60 डिग्री और 4x बराबर हो गया 80 डिग्री। आंसर हमारा जो हो जाएगा 27 के डी। दिए गए आंकड़े 6 6 9 8 x 6 3 4 8 का बहुलक 6 है, x का हमें मान ज्ञात करना है। तो बहुलक प्रश्न में बहुलक 6 है, x बराबर हो जाएगा क्या है? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। विकल्प के अनुसार x बराबर 6 ही लगा दीजिए, क्योंकि बहुलक 6 तो 6 ही हो जाएगा सबसे ज़्यादा वाला। तो हमारा आंसर जो है वो डी हो जाएगा। यदि दिए गए आंकड़ों में से 35 हटा दिया जाए तो 30 34 35 36 37 38 39 40 की माध्यिका जो है कितनी बढ़ जाएगी? कितनी जो है बढ़ जाएगी? यहाँ पदों की संख्या 3 2 5 2 7 1 8 है, तो n बराबर 8 है, तो माध्यिका बराबर जो हो जाएगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद अब बटा 2 हो जाएगा। ये इस है, तो यानी क्या हो जाएगा? चौथा प्लस प्लस 5वां पद यानी 36 प्लस 37 अब बटा 2 यानी 36.5। उपरोक्त दिए गए आंकड़ों की जो माध्यिका क्या है? 36.5 है। अब 35 हटा दिया जाए तो माध्यिका कितनी जो है वो बढ़ जाएगी। अब 35 हटा दिए तो 30 34 36 37 38 39 40, 3 इधर से 37 इसका हो गया, तो 37 अब हो गया, पहले 36.5 था, तो कितना हो गया? 0.5 के जो है वो बढ़ोतरी हुई थी। तो आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। क्या? डी होगा। एक मशीन की अंकित मूल्य जो है 6800 है तथा उस पर 10% की छूट उपलब्ध है। दुकानदार कुछ जो है अतिरिक्त छूट देकर मशीन को 5202 में बेच देता है, तो अतिरिक्त छूट कितने प्रतिशत है? मशीन का अंकित मूल्य जो है वो 6800, छूट की अगर बात करें तो 10%, दूसरा छूट जो है वो x%, विक्रय मूल्य जो है वो कितना है? 5202 है। अब 6800 गुना 90/100 और कुछ और छूट दिया जा रहा है, तो 100 - x/100 और तब 5202 हो गया। बस इसी को हमें हल कर देना है। तो जब हल करेंगे 100 - x बराबर ही हो जाएगा 5202 गुना 100 गुना 100, सब ऊपर चला जाएगा और नीचे जो आ जाएगा कितना? 6800 गुना 90, काट पीट कीजिएगा, ये 85 आ जाएगा। x बराबर हो जाएगा 100 - 85 बराबर 15%। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या जो है 10,630 है। इसमें दो क्रमिक वर्षों में 25% और 50% की वृद्धि होती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 68% की कमी हो जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या जो है कितनी हो जाएगी? तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या 10,630, 25 में इतना वृद्धि होती है, वृद्धि हो रहा है, तो ये हो जाएगा 125/100 गुना 150/100। लेकिन तीसरे वर्ष 68% की कमी हो जाता है, यानी ये 32% बचता है, तो 32/100 बराबर जो हमारे पास हो जाएगा कितना? इसी को हमें हल करना है। तो जब इसी को हल करेंगे काट पीट का, तो ये हमारा जो आ जाएगा 6378, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बस इसी को हल करना है। ए 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 18 दिनों में बिछा सकता है और बी उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है 18 दिनों में, बी उसी को जो है 10 दिनों में। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य केवल 4 दिनों में पूरा कर लिया, यानी ए प्लस बी प्लस सी, क्या है? सी जो है वो 4 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सी अकेले यह कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? तो इन तीनों के एलसीएम अगर लेते हैं 18 10 4 के, तो ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा कितना? 10 × 18 और ये 45।
सी की कार्य क्षमता 45 माइनस जो है 10 प्लस 18, तो ये हो कितना हो गया 17। सी अकेले कार्य कितना किया 180/17, यानी 10.10/17, 10.10/17 दिन। आंसर हमारा ए हो जाएगा। एक घड़ी का अंकित मूल्य जो है 3480 है, 2958 में बेचा जाता है। छूट की दर क्या हो जाएगा, तो छूट प्रतिशत बराबर हो जाएगा 3480 माइनस 2958 बटा 3480 गुना 100, 522/3480 गुना 100 क्या है 100, ये हो जाएगा 15%, क्या है 15%। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि 6 अंकों की संख्या इतना है तो 11 से विभाज्य है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प m और n के बीच संभावित सही जो है संबंध व्यक्त करता है। तो 6 अंकों वाली संख्या दी कितना दिया हुआ है n4 6 m3 7 है। 11 से विभाज्य होने के क्या है, इसे जोड़कर यानी n प्लस जो है n+6 प्लस जो है 3 क्या है 3 है, और इसे जोड़कर 4 + m+7 को घटाने के बाद जो है या तो वो 0 हो जाए या 11 से विभाज्य हो जाए। तो हमें क्या करना है 0 करना है। तो यहाँ करा कि m और n के बीच के अंतर, तो यानी 4 + m+7 माइनस n+6 + 3 = 0 करेंगे, तो ये हो जाएगा 11 + m - n -9 = 0, ये हो जाएगा m - n = -2। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 402 की धनराशि को 3 व्यक्तियों के बीच 13:8:9 के अनुपात में बांटा जाता है। बंटन में सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो प्रश्न में जो है सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच के अंतर, तो 402 गुना 13 - 8 बटा 13 + 8 + 9, यानी 402 गुना 5/30, ये हो जाएगा 67। आंसर हमारा सी। दिए गए व्यंजक को सरलीकृत कीजिए, क्या है सरलीकृत कीजिए। बस इसे सिंपल x को अंदर करते हैं, 7x² - 5x + 7x² - 14 + 18, ये हो जाएगा 14x² - 5x क्या है 5x और +4 हो जाएगा। आंसर हमारा 36 के डी हो जाएगा। दिया गया है 50 के पावर जो है 0.92 बराबर x, 50 के पावर 0.26 बराबर बाई, और x के पावर z बराबर बाई के पावर q, तो एक z का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर x के पावर z बराबर बाई q है, यानी 50 पावर 0.92 के पावर z बराबर 50 के पावर 0.26, और ये जो हो जाएगा के पावर 3 से सिंपल लिख सकते हैं 50 के पावर 0.92 गुना z बराबर 50 0.26 गुना 3, ये हो जाएगा 0.92 गुना z बराबर 0.26 गुना 3, z बराबर 0.26 गुना 3 बटा 0.92, आंसर हो जाएगा 0.85। आंसर बी होगा, क्या है बी होगा। 6 पुरुष किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं इसे 18 दिनों में पूरा कर सकती है। 9 महिलाएं और 8 पुरुष इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 6 जो है मैन गुना 8 बराबर 3 वुमेन गुना 18, मैन बटा वुमेन हो जाएगा 3 गुना 18 बटा 6 गुना 8, यानी 9/8, ये कार्य क्षमता निकल जाएगा। 6 मैन गुना 8 बराबर 9 वुमेन प्लस 8 मैन, गुना इसे x निकालना है तो x मान लीजिए, मान रख दीजिए 6 गुना 9 गुना जो है 8 बराबर 9 गुना 8 प्लस 8 गुना 9 गुना x हो जाएगा। x का मान निकल जाएगा 6 गुना 9 गुना 8 अब बटा 2 गुना 9 गुना 8, ये हो गया। काट पीट कीजिए 3 दिन आ जाएगा, क्या है डी हमारा आंसर हो जाए। निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है वो 5 से विभाज्य है, क्या है 5 से विभाज्य है। तो सिंपल है, जिसके आखिरी में 0 या 5 हो वही 5 से विभाज्य होगा, तो यहाँ पर एक ही आ रहा है, वो है बी है, क्या है बी आ रहा है। पी की वर्तमान आयु का 6 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 11 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद क्यू की आयु का 3 गुना, उस समय पी की आयु के 6 गुना से 27 वर्ष कम होगा। क्यू की वर्तमान आयु क्या होगा। तो 6p माइनस क्यू बराबर 11, 6 इंटू पी प्लस 10 माइनस 3 क्यू प्लस 10 बराबर क्या है 27। ये इक्वेशन 1 हो गया। इसे करेंगे तो 6p माइनस 3 क्यू बराबर -3
3, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। एक में जो है दो समीकरण को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2q बराबर 14, q बराबर कितना हो गया 7, q की वर्तमान आयु कितने हो गए 7 हो गया। 65 का 65% 35 के 1/5 से जो है वो कितना अधिक है, तो ये हो जाएगा 65 गुना 65/100 माइनस 35 गुना 1/5, 42.25 माइनस 7, ये हो जाएगा 35.25। आंसर हमारा बी हो जाएगा, 41 के बी। √200 प्लस √8 प्लस √72 माइनस √242 को सरल करना है। तो √200 को हम लिख सकते हैं √10 गुना 10 गुना 2 लिख सकते हैं। अब प्लस जो है √8 को लिख सकते हैं √2 गुना √2 गुना √2 मैंने गुना 2 गुना 2 गुना 2, प्लस √6 गुना 6 गुना 2 माइनस √11 गुना 11 गुना 2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 10 √2 प्लस 2 √2 प्लस 6 √2 माइनस 11 √2, यानी 10 प्लस 2 प्लस 6 माइनस 11 √2, ये हो जाएगा 7 √2। 7 √2 आंसर हमारा डी होगा। क्या है? डी होगा। माही और सफीना किसी काम को क्रमशः 5 दिन और 3 दिन में पूरा कर सकती है। जब उन्होंने साथ मिलकर काम किया तो उन्हें काम पूरा करने में 4 दिन लगे। टी का मान जो है वो क्या होगा? तो माही जो है वो 5 दिन, सफीना जो है वो कितना 3 दिन, और माही प्लस जो है सफीना, क्या है सफीना जो है वो 4 दिन में। तो प्रश्न से 1/5 प्लस 1/t बराबर 1/4, टी का मान निकालिएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। एक छात्रावास के 40 लड़कों का औसत वजन 70 किलोग्राम है। उनमें से क्रमशः 60 किलोग्राम और 70 किलोग्राम वजन वाले 2 लड़कों के छात्रावास छोड़ दिया। छात्रावास के शेष लड़कों का औसत वजन जो है वो ज्ञात करना है। तो छात्रावास में शेष लड़कों का औसत वजन जो हो जाएगा 70 गुना 40 माइनस 60 प्लस 70/40 माइनस 2, 2670/38, यानी 70.263 जो है वो केजी हो जाएगा। आंसर हमारा जो है सी होगा। क्या है? सी होगा। दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। दिए गए जो है हमारा एक व्यंजक दिया हुआ है, उसे सरल करना है। आसान है, बस जो है वो इसे तोड़कर सिंपल लिखना है और कर देना। जैसे मान लिया कि 5 गुना 1/2 को 11/2 माइनस ये हो जाएगा 4 4 16 1 17/4 माइनस जो है ये हो गया 19/3 माइनस 25/6 प्लस 17/2। सोल्व कीजिएगा, यह आ जाएगा 143/12। 143/12 आसान है। आंसर हमारा सी होगा। यदि 2 के पावर x प्लस वाई बराबर 16 है, 16 के पावर x माइनस वाई बराबर 2 है, तो निम्नलिखित में से x और y के मानों का कौन सा युग्म दिए गए समीकरणों को संतुष्ट जो है वो करता है? 2 के पावर जो है x प्लस वाई बराबर 16, यानी 2 के पावर 4, तो x प्लस वाई बराबर हमारे पास 4 आ गया। ऑप्शन एक में थी, इक्वेशन 1 हो गया। 16 के पावर x माइनस वाई बराबर 2, यानी 2 के पावर 1, तो x इसको भी तोड़ देते हैं। 2 के पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 2 के पावर 1, 4 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 1, एक्स माइनस वाई बराबर 1/4, ये इक्वेशन 2 हो गया। 1 और 2 को जब हम हल करेंगे तो x बराबर जो आएगा 17/18 आएगा, अब y बराबर जो है सॉरी 17/8 आएगा, 18 नहीं 8 आएगा, ये 15/8 आएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। उस कार की औसत चाल क्या होगी जो आधी दूरी 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और शेष आधी दूरी 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करती है? तो औसत चाल बराबर जो हमारे पास हो जाएगा 2s1 s2 बाई s1 प्लस s2, यानी 2 गुना 30 गुना 45/30 प्लस 45। क्यों? क्योंकि जब दूरी बराबर हो तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं। 2 गुना 30 हो जाएगा और गुना 45 और बटा कितना हो गया 75, काट पीट करेंगे 36 किलोमीटर बराबर होगा। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। एक पाइप को एक टैंक भरने में जो है सामान्यतः क्या है 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट लगते हैं। एक छिद्र के कारण इसमें 18 मिनट लगते हैं। कितने समय में छिद्र टैंक को आधा हिस्सा जो है वो खाली कर देगा? तो छिद्र टैंक का आधा हिस्सा खाली करने में लगा समय जो हो जाएगा हाफ 18 गुना 15/18 माइनस 15, यानी हाफ इंटू 18 गुना 15/3, ये हुआ 45 मिनट। क्या है? 45 मिनट। आंसर हमारा सी हो जाएगा।
एक बेईमान व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय 970 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इससे पहले भी एक प्रश्न था, इसी अनुसार है, लाभ प्रतिशत बराबर हो गया 1000 माइनस 970, अब बटा 970 पे परसेंटेज निकालना है, गुना 100, ये हो जाएगा 30 बटा 970 गुना 100, 3.09%, 3.09%। यदि एक व्यक्ति ने 4 में 7 शार्पनर खरीदे और 7 में 5 शार्पनर बेच दिया तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? एक शार्पनर का जो है कीमत कितना हो गया? 4/7। एक शार्पनर का विक्रय मूल्य जो हो गया वो कितना हो गया? 7/5। लाभ प्रतिशत 7/5 माइनस 4/7 कितने पे निकालना है? 4/7 पे, गुना 100 कर देना है। ये हो जाएगा 29/35 गुना 7/4 गुना 100 बराबर हो जाएगा 145%। क्या है? आंसर हमारा बी होगा। एकामन का डायरेक्शन वाला प्रश्न है, आसान है। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। यहाँ पर बी हो जाएगा, 2 किलोमीटर पूरब की ओर हो जाएगा। ऐसे अपना चलना शुरू करेगा, आप इधर से इधर, इधर इधर इधर, ये सब जाइएगा। यहाँ से जो है यहाँ का जो है वो पूरब की ओर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके जो है QERG का संबंध जो है WJVG से है, उसी तरीके से ये है। तो हमें विकल्प में देखना है कि GNTV का संबंध किससे होगा। सबसे पहले देखना है कि किस पैटर्न पे है। QERG है, हो रहा है क्या? WJVJ है। यहाँ पर देख रहे हैं Q से W गया है +6 है, E से J गया है +5 है, ये +4 है, ये +3 है, यानी 6 5 4 3 है। तो बस GNTV, अगर एक से नहीं निकल रहा है तो आप दूसरा से भी चेक कर दिएगा इन दोनों से, तो हमें पता चल जाएगा कि कैसा पैटर्न पे ये है। तो यहाँ से -6 करेंगे तो M होगा, यहाँ से +5 करेंगे तो S होगा, यहाँ से +4 करेंगे तो X है, यहाँ से +3 करेंगे तो E हो जाएगा। आंसर हमारा जो है A हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगा? I से L, L से O, O से R है ना, ये +3 जा रहा है, तो R से +3 करेंगे तो हमारे पास जो होगा U होगा। क्या है? U होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, G से J गया, G से J गया है, ये भी +3, J से M गया +3, M से P गया, और P से +3 जाएगा तो वो S हो जाएगा। और US का जो है एक ही में ऑप्शन आ रहा है, वो है बी में। क्या है? बी में। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से UR के EU का संबंध इससे है, यानी UR के E का संबंध जो है वो किससे है? QOGB से है। यहाँ पैटर्न देख लेते हैं। U से Q गया है -4 है, R से O गया है -3 है, K से G गया है -4 है, ये -3 है। -4 -3 के संबंध है। SWIJ, इसका -4 है तो O हो जाएगा, इसका -3 करेंगे तो T हो जाएगा, इसका -4 करेंगे तो E हो जाएगा, इसका -3 करेंगे तो G हो जाएगा। आंसर हमारा जो है D होगा। क्या है? D होगा। चलिए, यदि सबसे बड़ी संख्या, यदि यह है सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 824 का दूसरा अंक 2 है, सबसे छोटी संख्या, और सबसे छोटी संख्या के जो है 596 उसका दूसरा अंक 9 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11। आंसर हमारा सी हो जाएगा। कुछ मैंगपाई हंस है, यानी अगर मान लिया कि ये मैंगपाई है, क्या है? मैंगपाई है जो है ये हंस है, ये हंस है, और कह रहा है कि कोई हंस सिंगल नहीं है, यानी ये जो है वो सिंगल नहीं है, सिंगल जो है इन दोनों के बीच में नहीं है। कुछ मैंगपाई सिंगल है, नहीं, कोई सिंगल मैंगपाई नहीं है, ये भी गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ये, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 जो है वो अनुसरण करता है। चलिए, यहाँ पर शर्त देखना है। प्रश्न जो हमारे पास है वो क्या है? वो है 4 7 3 9, 4 7 जो है वो 3 9 है। यहाँ से देखते हैं। पहला शर्त कह रहा है कि यदि अंतिम, पहला अवयव एक जो है असंख्या है और अंतिम अवयव एक प्रतीक है, तो ये शर्त तो हमें लागू नहीं हो रहा है। यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव पूर्ण वर्ग है तो तीसरे अवयव का जो है कूट जो है दूसरे अवयव का कूट होगा, यानी दूसरा शर्त जो है हमें लागू हो रहा है। दूसरे शर्त के अनुसार जो देखेंगे, 4 का जो है क्या हो जाएगा इस तरह, 7 का जो है वो J हो जाएगा, 3 का K हो जाएगा, और 9 के जो है इस तरह। तो आंसर हमारा A होगा। क्या है? A हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
58 नंबर प्रश्न कि KF बराबर जो है वो 17 एक निश्चित तरीके से HB 6 से संबंधित है, उसी तरह KH 12 HD 1 से संबंधित है। समान तर्क के अनुसार LP 6 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? KF 17 HB 6 है, K से H गया है -3, F से B गया है -4, 17 से 6 गया है -11। यहाँ पर जो कह रहा है कि क्या करना है, LP 6 है, -6 है, ये LP -6 है, इससे -3 करेंगे तो I क्या होगा, I होगा, इससे -4 करेंगे तो L होगा, अब -6 से -11 करेंगे तो -17 होगा। तो आंसर हमारा IL -17 हो जाएगा। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने कितने अक्षर समूहों में कोई स्वर जो है वो नहीं आएगा? यहाँ पर जब प्रश्नानुसार बदलिएगा तो ये हो जाएगा ABCEJFJBFMPS है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, नए बने 2 अक्षर समूह में एक भी स्वर जो है वो नहीं है। तो आंसर हमारा C होगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर MIL का संबंध जो है वो TPSR से है। MILK का संबंध जो है TPSR से है। M से T गया +7, I से P गया +7, L से S गया +7, K से R गया है +7। तो हमें नेशन को निकालना है, NATION, ये जो है +7 U होगा, ये +7 H होगा, ये +7 जो है A होगा, ये +7 P होगा, ये +7 B होगा, ये +7 जो है U होगा। आंसर हमारा D हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने वर्ग है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, 4 कॉलम 4 रो है, तो 4 के स्क्वायर +3 के स्क्वायर +2 के स्क्वायर +1 के स्क्वायर, जितना रो कॉलम बराबर है तो इस तरह स्क्वायर घटते हुए क्रम में कर दीजिए, हो जाएगा 16 + 9 + 4 + 1, ये हो जाएगा 30। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। 62 का प्रश्न आसान है, आंसर हमारा C हो जाएगा। चलिए यहाँ पर RAMST है, कह रहा है कि प्रत्येक अक्षर के लिए विशेष संख्या दी गई है। दिए गए विकल्पों में संख्याओं का संयोजन इस प्रकार चुने कि अक्षर उस समूह व्यवस्थित हो जिससे अर्थपूर्ण शब्द जो है निकल सकता है। तो इसे लिख सकते हैं SMART, स्मार्ट। स्मार्ट जो है अर्थपूर्ण है, S के जगह पर जो है 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 5 है। आंसर C हो जाएगा। जानवी और परिणीता एक पंक्ति में सिरे से खड़ी है जिसमें सभी विद्यार्थियों का मुख उत्तर दिशा की ओर है। जानवी और रवि के बीच में जो है वो केवल 26 विद्यार्थी खड़ी है। अगर मान लिया कि ये जानवी है, यहाँ पर रवि है, इन दोनों के बीच में 26 विद्यार्थी खड़ी है। रवि और परिणीता के बीच केवल 14 विद्यार्थी खड़ी है, ये हो जाएगा परिणीता के बीच जो है 14 विद्यार्थी खड़े हैं। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो 26 + 14 प्लस जो है वो हो जाएगा 3 लोग और, तो ये 30 और 40 और 40 3 43। आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए 12 51 5, तो 12 × 5, 12 × 5 से नहीं, 12 अगर मान लिया कि 5 करते हैं, 12 × 5 17 हो जाएगा, और 17 × 3 करते हैं, ये 51 आ जा रहा है, यानी 12 + 5 17 × 3 करने पर 51 आ रहा है। इसी तरह अगर मान लिया कि 7 और 5 कितना होगा 12, 12 × 3 करते हैं तो 36 आ रहा है, 11 × 6 17, 17 × 3 करेंगे, आंसर हो जाएगा C। अगला प्रश्न है 19 जून 2020 का कौन सा दिन होगा? तो 2000 का जो है वो विषम दिन कितना होता है? 0। 19 वर्ष का विषम दिन कितना होगा? तो 15 साधारण वर्ष और 4 दूनी 8 लीप वर्ष, 4 दूनी 8 हो गया, यानी 15 8 23, 23 में 7 से भागा देंगे 2 हो गया, एक 0 आया, एक 2 आ गया। अब 5 माह, क्योंकि जून जो है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक ही जोड़ना है, अरे मई तक जोड़ना है 5 माह, तो जनवरी 3 विषम दिन 1, फिर 3, फिर 2, फिर 3 बटा 7, तो 3 3 9 10 11 12 12, तो इसमें विषम दिन हो गया कितना 5 दिन, क्या 5 दिन, 5 ये हो गया। अब जून जो है 19 दिन गया, तो 19 दिन के तो 19 बटा 7 करेंगे तो ये आ गया 5। अब सबको विषम दिन जोड़िए, 0 + 2 + 5 + 5 बटा 7, तो ये हो गया 12 बटा 7, यानी 5 विषम दिन हो गया। 5 विषम दिन हो गया तो कितना आएगा? शुक्रवार आएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। दिए गए आरेख में वृत्त लंबे व्यक्तियों को निरूपित करता है, वर्ग लड़कियों को निरूपित करता है और तीर लड़कों का निरूपित करता है। निम्नलिखित में कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो लंबे है? क्या है? लंबे है, लेकिन लड़कियां जो है
वो नहीं है। तो ये हो जाएगा लड़कियां लंबे हैं, लड़कियां नहीं है। अगर हमारा जो हो जाएगा 67 के वो कौन सा हो जाएगा, वो डी हो जाएगा, सी और डी, सी और डी, बस लड़की ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कथन है इस तरह का निष्कर्ष निकालना है 68 के, तो बी ग्रेटर देन एन, जो ये जो है वो सत्य होगा, ये जो है वो सत्य होगा। तो आंसर हमारा जो है वो कौन सा हो जाएगा, वहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा 68 के जो है वो बी होगा, केवल सेकेंड जो है वो सत्य है। चलिए एक पैटर्न दिया हुआ है, पैटर्न को देखते हैं क्या है। 7 गुना 6 7 का 42, अब 5 गुना 10, 42 प्लस 10 52, 8 दूनी 8 पचे 40 और 3 दूनी 6, तो ये हुआ 4 दूनी 8 प्लस कितना करेंगे, तो 32 में से जो है 8 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 24, क्या है 24, तो 4 को 24 4 से भागा देंगे, 6 चौ 24, हमारा आंसर हो जाएगा 4, क्या है अरे ए हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या है 6 हो जाएगा, नहीं 4 चौ 16 हमारा जो हो जाएगा, 8 दूनी 16 है, ये 6 नहीं है, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस हो गया कैलकुलेशन में। क्या करना है कि 8 गुना 2 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, अब 32 दिया हुआ है तो 16 घटा दीजिए, अब 16 ही आना चाहिए इससे गुना करके, तो 4 दिया हुआ है, 4 और चाहिए, तो आंसर हमारा टी होगा। चलिए 8 मित्र है जो एक वर्गाकार मेज के चारों ओर जो है वो मेज के केंद्र की ओर बैठे हुए वर्गाकार, तो ये 8 लोगों को बैठने के जगह कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है। उनमें से 4 मित्र इसके कोनों पर बैठे हैं, जबकि अन्य 4 मित्र मेज के भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। टी मेज के एक कोने पर बैठा हुआ है, टी जो है कोने पर बैठा है, यू टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, यू जो है तीसरे स्थान पे है। एस जो है भी के ठीक बाईं और जो बाईं और ठीक बगल में है, तो ये हमारा हो जाएगा एस, एस जो है भी के ठीक बाईं ओर, यानी अगर मान लें भी यहाँ होगा चाहे यहाँ होगा, अच्छा चलिए अगर मान लें यहाँ कर देते हैं, केवल यू आर और पी के बीच में है, यू जो है आर और पी के बीच में है, केवल डब्ल्यू टी और आर के बीच में, केवल डब्ल्यू टी और आर के बीच में है। टी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो ये भी हो गया, तो यहाँ क्यू हो गया, टी के बाईं ओर बगल में कौन बैठा हो, तो ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 96 इतना इतना बराबर 16 है, इसका इतना बराबर 24 है, तो इतना इतना का मान जो है वो क्या होगा, तो 96 भागा 24 प्लस 12 बराबर जो है 16 हो जा रहा है, 21 प्लस 57 भागा 19 बराबर ये 24 हो रहा है। तो बस हमें क्या करना है, जो लिखा हुआ है सबका मान आ गया, उसी अनुसार मान रख दीजिए, 36 भागा 6 प्लस 54, यानी हो जाएगा कितना 60, क्या 60, आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा। दिए गए पैटर्न पर ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है वो आ सकती है। तो चलिए 15 13 17 25 कितना हो गया, ये जोड़ के 70 हो रहा है, 21 26 10 13 ये भी 70 हो रहा है, 49 7 11 3 ये भी 70 हो रहा है, तो यहाँ पर जो 10 जोड़ देंगे 10 32 18 10 तब भी 70 हो जाएगा, आंसर हमारा बी होगा। कौन सा पते एक दूसरे के समान है, कौन सा पते एक दूसरे के समान है, तो दूसरा और जो है वो तीसरा, क्या है दूसरा और तीसरा जो है ये एक समान है, आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। कथन है कि दूर के तारों के आसपास रहने योग्य क्षेत्रों में एक्सप्लोनेंट की खोज ने अलौकिक जीवन की खोज के लिए रोमांचक संभावनाएं प्रदान की और फिर भी विशाल दूरियां और तकनीकी सीमाएं प्रत्यक्ष अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं उत्पन्न करती है। मान्यताएं क्या है, मान्यताएं रहने योग्य क्षेत्रों में स्थित एक्सो प्लैनेट में जीवन का समर्थन करने की क्षमता हो सकती है, बिल्कुल सही। वर्तमान तकनीक रहने योग्य क्षेत्रों में एक्सो प्लैनेट को सीधे अन्वेषण करने के लिए अपर्याप्त है, ये भी जो है वो सही है। यदि हम दूर में से जीवन के संकेतों को पता लगाते हैं तो एक्सप्लेनेट का प्रत्यक्ष अन्वेषण अनावश्यक है, तो ये गलत है, आंसर हमारा जो होगा 74 के ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा, 1 और 2 निहित है। कथन है क्षेत्र के अधिकांश किसान सिंचाई के लिए मानसून की बारिश पर निर्भर है। निष्कर्ष, क्षेत्र में उचित सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कमजोर मानसून कृषि उत्पादन को कम कर सकता है, आंसर हो जाएगा बी, केवल निष्कर्ष सेकेंड जो है अनुसरण करता है। चलिए 75 के बी हो गया। 76 नंबर प्रश्न है, परस्पर बदलने से कौन सा हो जाएगा, दिए गए समीकरण के गणितीय रूप को सही बनाने के लिए जो है 2 चिन्हों को परस्पर बदलना है, जब बदलिएगा उपरोक्त समीकरण को तो ये 24 प्लस 36 माइनस 81 भाग 9 गुना 2 करिए, इधर 42 आ जाएगा, इधर भी 42 आ जाएगा, ये संतुष्ट हो जाएगा, यानी हमने सी भाग और गुना को बदला है।
चलिए इसमें जो है 77 का कौन सा हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। फेवर को इस तरह लिख सकते हैं, FAVOUR, RUOVAF है, क्या है, AF है। यहाँ पर देखते हैं कि R को यहाँ पर, U को यहाँ पर, O को यहाँ पर, V को यहाँ पर, A को यहाँ पर, F को यहाँ पर लिखे हैं। तो मिरेकल को भी अगर इस तरह लिखेंगे तो सबसे पहले E लिखेंगे, L लिखेंगे, EL, तो हमारा आंसर जो है वो B आ जा रहा है। चलिए गणितीय चिन्हों को सही संयोजन का चयन करना। परसेंटेज चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने पर समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन सा गणितीय चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 42/7 × 5 = 10 × 3। इधर भी 30 आ जाएगा, इधर भी 30 आ जाएगा। आंसर हमारा जो है वो सी होगा। 80 की अगर हम बात करते हैं तो ये बी हो जाएगा। 81 भी है, फिगर वाला है, आसान है, आंसर हमारा डी होगा। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को जो है वो पूर्ण करेगा। एस से क्यू गया है, -2, यहाँ से भी -2 करेंगे तो एम होगा, क्या है, एम होगा। सभी में एम है, क्या है, सभी में एम है। उसके बाद अगर हम देखा जाए, यहाँ पर देखते हैं W से T गया है तो -3, T से Q गया है -3, Q से -3 करेंगे तो N होगा। M और N जो है वो हमें 2 को मिल गया। तो एक और किसी को लिए E से G गया है +2, G से I +2, I से +2 K हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो D आ रहा है, क्या है, D। कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेंगे। 1483 प्लस जो है 886 करते हैं 2369 में प्लस 886 करेंगे तो 3255 आ रहा है। तो 3255 ऑप्शन में बिल्कुल है, डी हो जाएगा। कथन है कुछ जो है पेड़ मछली है। अगर मान लिया कि ये पेड़ है तो ये जो हो जाएगा वो मछली हो जाएगा, क्या है, मछली। सभी मछलियाँ जो है वो बकरियाँ हैं, सभी मछलियाँ जो हो जाएगा वो बकरी है। कोई बकरी फूल नहीं है, ये जो है ये फूल बाहर कर देते हैं। कुछ पेड़ जो है वो बकरियाँ हैं, क्या है, कुछ पेड़ जो है बकरियां हैं, सही है। कुछ मछलियां फूल नहीं है, कुछ मछलियां फूल नहीं है, सही है। कुछ फूल बकरियां नहीं है, ये भी सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा सभी निष्कर्ष अनुसरण करता है, क्योंकि एक और भी संभावित बन सकता है। ये जो है कुछ फूल जो है वो पेड़ हो सकता है, ये फूल हो जाएगा, ये जो है पेड़ हो जाएगा, कुछ पेड़ जो है मछली हो जाएगा और सभी मछली जो है वो क्या हो जाएगा, बकरी हो जाएगा। तो ये भी संभावना बन सकता है, इसे आंसर ए हो जाएगा। किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम दिया गया जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में जो है वो आते हैं। तो यहाँ हो जाएगा जैवेट, जैकेट, जैकपॉट, जैनिटर, इस टाइप का हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी होगा। 8 मित्र एक दूसरे को मुख करके जो है वो 2 पंक्तियों में बैठे हैं, यानी एक इधर 2 3 4, एक ये हुआ 1 2 3 4, ये बैठे हुए। अब इन्हें अरेंज करना, इस तरह बैठे हुए हैं। ये पंक्ति 1 है, ये पंक्ति 2 है। Q और R एक दूसरे के सामने बैठे हैं, Q और R एक दूसरे के सामने बैठे हैं। R S और T के ठीक बगल में है, क्या है, ठीक बगल में, यानी R और Q जो है सामने होगा, R जो है S और T के बगल में है, R जो है S और T के बगल में, यानी एक तरफ T होगा एक तरफ S होगा। W T के बाईं ओर ठीक बगल में है, W जो है T के बाईं ओर ठीक में। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा इस तरह अरेंज हो सकता है, S R T W ठीक बगल में है। W और U जो है विकर्णता सामने है, W और U, तो यहाँ पर जो है U हो जाएगा। V और Q एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं, V और Q जो है एक दूसरे के बगल में नहीं है। यहाँ पर Q दे दीजिए, यहाँ पर P दे दीजिए, यहाँ पर V दे दीजिए, यही तो हो सकता है। तो हमारे पास कह रहा है कि T के सामने कौन बैठा है, तो T के सामने जो है वो P बैठा है। दर्पण में जो हमें बनाएंगे कैसा बनेगा, तो वो बनाएगा आंसर बी जैसा, क्या है, बी जैसा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर वर्ग को इस तरह लिखते हैं, तो KCFY को कैसे लिखेंगे, WORK, वर्ग को बाई QTM है। W से बाई +2, O से Q +2, R से T +2, K से M जो है +2 है। तो KCFY +2 जो है M है, इससे +2 जो है E है, इससे +2 जो है H है, इससे +2 जो है A है। मेहा हो जाएगा, क्या है, मेहा। आंसर हमारा ए हो जाएगा।
दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 33 से 39 प्लस 6 है, ये प्लस 12 है, ये प्लस 18 है, ये प्लस 24 है, तो आप प्लस 30 कर देना है, तो ये हो जाएगा 123। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 निश्चित तरीके से समान है, एक असंगत है, असंगत को हमें जो है वो चुनना है। HOV +7 है, V से C गया +7 और C से I गया +6। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा, क्योंकि ये भी +7 और +7 है, बी हमारा हो जाएगा। चलिए, ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा रेलवे में पूछा गया है, कोई एक ऑप्शन को आपको पकड़ना होगा। मान लें कि ए को पकड़ लिए, तो GOV C के R में जो संबंध है वो -4, ये भी जो है -4 है तीनों, तो MRX का -4I और ये -4 जो है वो क्या है N, और ये -4T, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 92 का जो है कौन सा सही हो जाएगा? ए होगा। भावना अपनी कक्षा में ऊपर से 9वें स्थान पे है, ऊपर से जो है 9वें स्थान पे, नीचे से 24वें स्थान पे है, तो यहाँ पर भावना ऊपर से 9वें स्थान पे है, यानी 8 इधर है, और नीचे से 24वें स्थान पे 23 इधर है, तो जब इसे हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 प्लस कितना है 8 प्लस 1 भावना खुद ही है, ये हो जाएगा 32। आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए, पिछले प्रश्न जैसा ही है, x को कोई एक मान लीजिए, अगर मान लिया कि ऑप्शन जो है बी मान लेते हैं, तो 10:90 समानुपात 8:72, क्योंकि 10 गुना 9 90, 8 गुना 9 72। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। यदि प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, अब माइनस और गुना को आपस में बदल दिया जाए, तो ये हो जाएगा नया क्या? 182 भाग 26 - 8 गुना 11 प्लस 121 आ जाएगा 40, बी हो जाएगा। सेम प्रश्न, पिछले जैसा ही प्रश्न है, कोई एक ऑप्शन को देख लीजिए। मान लिया कि अगर x बराबर हम मान लेते हैं इसको 86 और 198 में क्या संबंध है? प्लस जो है 112 है, 67 प्लस 112 कितना हो जाएगा? 179। आंसर हमारा बी होगा। चलिए, प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। क्या है? ए बी की पुत्री है यहाँ प्रश्न, तो ये पूछ रहा है क्या है, इसे देख कर ये हमें बनाना है। प्रश्न थोड़ा इसमें ज़्यादा कट गया है, तो इसे ध्यान रखिए। ये जो बनेगा हमारा रिलेशन डी भागा ई, यहाँ पर कह रहा है डी भागा ई बराबर जो है डी ई की माता है, ई गुना एफ, ई जो है एफ की बहन है, एफ प्लस एच, ये हो गया एफ जो है एच की पुत्री है। क्या है? पुत्री है। एच माइनस आई, एच जो है आई का भाई है। क्या है? भाई है। बस इससे बना दीजिएगा, डी एच का हो गया, ये आई हो गया, ये जो है एफ जो है वो पुत्री हो जाएगा, और ई जो है ये बहन हो जाएगा, और ये माँ हो जाएगा। संबंध देखना यहाँ से, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी आई के भाई की पत्नी है। सही आंसर हो जाएगा ए होगा। 98 नंबर प्रश्न है कि रूटीन के प्रत्येक स्वर के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर में, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। तो अगर हम इसे बदलेंगे तो Q P V S J M F आएगा। इस प्रकार बने अक्षरों को नए समूह में कौन सा अक्षर बाएं से दूसरे स्थान पे आएगा? तो बाएं से दूसरे स्थान पे जो है वो P आएगा। नए अक्षर समूह जो है वो P आएगा, A हो जाएगा। यदि A का अर्थ भाग है, यानी यहाँ B का अर्थ गुना, C का प्लस और D का अर्थ माइनस, रख दीजिए मान को, तो ये हो जाएगा 8 गुना 14 प्लस 102 भागा 3 माइनस 14, ये हो जाएगा 132, बी हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। ऐसे कितने स्वर है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले जो है एक व्यंजन आता है? तो एक तो डी आई है और एक जो है पी है। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा 2। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 2। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।